अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, अ कार ट्रैवल 44 किलोमीटर ऑन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी एक कार 5 लीटर पेट्रोल में कितना ट्रैवल करती है, 44 किलोमीटर। आगे वो कह रहे हैं जी, हाउ फार वुड इट ट्रैवल, हाउ फार वुड इट ट्रैवल, यानी वो कितना ट्रैवल करेगी, किस में जी, 48 लीटर ऑफ पेट्रोल। हमारे पास दो चीज़ें थी, डिस्टेंस और पेट्रोल। तो हमने लिखा 5 लीटर में वो 44 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। तो 48 लीटर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल जो वो लेट कर लेते हैं, एक्स वाई दी कोई। तो हम इधर लिख लेते हैं, लेट डिस्टेंस इज़ इक्वल टू एक्स। अब हम इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x ओवर 44 और ये हमारे पास आ जाएगा 48 ओवर 5 आ जाएगा। देखें ना, पहले x से स्टार्ट हो रहा है तो हमने x लिख दिया, फिर 44, 48 से स्टार्ट हो रहा है तो 48 ओवर 5। अब x फाइंड करना है हमने, तो नीचे 44 है तो 44 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सारा कुछ सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे 44 आके मल्टीप्लाई हो गया। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2112, ठीक है। अब हम जब 2112 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 422.4। तो आफ्टर डिवीजन जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आंसर लिख देंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में, सो द कार वुड ट्रैवल 422.4 किलोमीटर इन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर, कि 1 आवर में वो 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो आप हमें बताएं 18 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है जी। तो लेट अस सपोज हमें डिस्टेंस नहीं पता था कि कितना उसने जो है वो कवर किया, कितनी उसने वॉक की। तो लेट अस सपोज डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x। डिस्टेंस क्या है जी हमारे पास 3 किलोमीटर। टाइम अगर अब आप देखें तो ये हमारे पास है 1 आवर, हम स्मॉल h लिख लेते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस, तो x आ गया। ही कैन ट्रैवल इन 18 सेकेंड, तो 18 और आगे सेकेंड के लिए स्मॉल s लिख देंगे। अगर आप 1 आवर को कन्वर्ट करो सेकेंड में, 1 आवर में हमारे पास होते हैं 3600 सेकेंड। अब ग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है, ऊपर न्यूमरेटर आपका 3 आएगा, क्योंकि ग्राफ आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है तो न्यूमरेटर में 3, यहाँ पे एंड हो रहा है तो x। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3600, क्योंकि ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और नीचे आ जाएगा 18। अब हमें तो x ऊपर चाहिए होता है, तो इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन का क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है x, तो 3 यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, 3 हमारा यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो 18 1 18, ठीक है। 18 2 का क्या होता है 36, और 18 0 0 एंड 18 0 0। तो ये हमारे पास आ गया 3/200। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0.015, ये हमारे पास आ गया जी किलोमीटर। यानी 18 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करेगा, 0.015 किलोमीटर। तो ये फार्मूला है, 1 किलोमीटर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1000 मीटर। अब जब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए इधर 1 और उतने 0 लागे, और इधर हमारे पास आ गया 1000 मीटर। अब इधर भी लास्ट 3 0 और इधर भी लास्ट 3 0 कट गए, तो इधर 15 रह गया बस। तो ये आ गया हमारे पास 15 मीटर आ गया जी। यानी कि 18 सेकंड में वो कितना ट्रैवल करेगा, 0.015 किलोमीटर, या फिर ओनली 15 मीटर। तो हम लिख देंगे सो ही कैन ट्रैवल। आगे बस यहाँ से हम कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है जी, 8 मैन कैन डू अ जॉब इन 12 डेज़, यानी 8 लोग किसी एक काम को 12 दिन में मुकम्मल करते हैं, ठीक है। तो गिवन डाटा था तो वो हमने लिख दिया कि दो चीज़ें हमारे पास, मैन हैं और वर्किंग डेज़ हैं, ठीक है। तो कितने 8 मैन हैं और उस काम को कितने दिनों में मुकम्मल करते हैं जी, 12 डेज़ में। अब आगे वो कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल 24 मैन टेक टू कम्प्लीट इट, यानी कि 24 मैन इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो हमने वर्किंग डेज़ फाइंड करने हैं, तो हमने लेट कर लिया, लेट रिक्वायर्ड वर्किंग डेज़
हमारे पास आगे एक्स वाई जी कोई वेरिएबल, तो हम यहाँ पे एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है जी। तो हमने देखना है कि उस काम को अगर 24 लोग करें तो वो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो वो चेक करते हैं। अब पहले हम यहाँ पे ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो चूँकि एक वैल्यू इंक्रीज़ हुई है और दूसरी डिक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। अब जब हम इसे लिखेंगे तो ये क्या होगा जी, 24 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो 24/8 आ जाएगा हमारे पास, इज़ इक्वल यहाँ 12 से स्टार्ट हो रहा है तो 12/x आ जाएगा। x चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है हम पूरी जो अपनी इक्वेशन है दोनों साइड का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। अब हमने x फाइंड करना है, 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है 12 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8/24 है, इधर डिवाइड हो रहा है 12, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे x आ गया हमारे पास। अब इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है जी 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया जी 8/2 आ गया, इज़ इक्वल टू x आ गया। ठीक है, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8। ठीक है, अब देख सकते हैं कि x इज़ इक्वल हमारे पास क्या आ गया जी, 4। सो नीचे हमारा आंसर आ जाएगा। सो 24 मैन टेक 4 days टू कंप्लीट द सेम जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास। उसमें वो हमें कह रहे हैं जी कि अगर हमारे पास 6 लोग हैं और वो एक काम को हमारे पास जो है वो 20 दिनों में मुकम्मल करते हैं। तो हमने गिवन डाटा लिख दिया कि 6 लोग हैं, वो एक काम को 20 दिनों में मुकम्मल करते हैं। तो वो हमें कह रहे हैं कि उस काम को 15 दिनों में मुकम्मल करने के लिए हमें कितने और आदमी जो है वो चाहिए। टोटल लोग हमें चाहिए 15 दिनों में मुकम्मल करने के लिए, वो हमारे पास लेट अस सपोज x है। इसका मतलब है ये भी हमारी क्या आ गई थी, इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x से चूँकि ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास x/6 इज़ इक्वल टू, ये 20 से स्टार्ट हो रहा है तो 20/15 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, तो ये इक्वल की राइट साइड पे हमारे पास आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे डिवीजन हो रही है हमारे पास, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4/3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब आप देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो 4 2 ज़ा क्या आ गया जी, 8 आ गया। अब ये जो हमारे पास आया है ना x, ये हमारे पास आए हैं जी टोटल मैन आए हैं, यानी कि उस काम को अगर आपने 20 की बजाय 15 दिनों में करना है तो जो टोटल आदमी आपको चाहिए वो कितने चाहिए होंगे जी, 8। अब आप देख सकते हैं 6 लोग तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, टोटल हमें 8 चाहिए, तो एक्स्ट्रा और कितने फिर चाहिए होंगे, यानी 2 लोग और हमें बुलाने पड़ेंगे और 2 बंदे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो हम लिख सकते हैं जी नीचे एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड, वो क्या होगा 8 - 6 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सेम हमने क्वेश्चन का पोर्शन कॉपी किया है। 2 लिखने के बाद आपने एक्स्ट्रा से लेके लास्ट तक ये सारा आपने कॉपी करके लिख देना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हमारे पास इनहेरिटेंस यानी विरासत से मुतल्लक हैं। विरासत क्या होती है, जब एक बंदा मर जाता है तो उसके पीछे जो उसकी प्रॉपर्टी, जो उसका माल बच जाता है वो उसकी विरासत कहलाता है, जो कि उस मरने वाले के बेटे बेटियों करीबी रिश्तेदारों यानी उसकी बेवा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। तो वो किस रेशो के तहत बांटा जाता है वो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इस्लामी विरासती निज़ाम के मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी विरासत के इस्लामी कानून के मुताबिक मरने वाले की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें से उसकी बेवा, जो उसकी बीवी पीछे रह जाती है, उसका जो हिस्सा होता है वो होता है 1/8 तो होता है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी उसकी बच जाती है, बाकी जो बच जाती है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी, और वो क्या होती है 7/8। ठीक है, और ये जो बैलेंस प्रॉपर्टी है ये बाद में फिर उसके चिल्ड्रन यानी उसके जो बेटे हैं उनमें, और अगर बेटियां हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उनकी क्या रेशो होती है, उनकी रेशो ये होती है कि जो डॉटर होती है, ठीक है, उसको 1 और जो सन होता है उसको 2, यानी डॉटर और सन में जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी, उसमें जो रेशो होती है वो 1:2 होती है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपने याद रखने हैं कि वीडियो को जो शेयर जाएगा वो होगा 1/8, और सन और डॉटर को जो
प्रॉपर्टी शेयर होगी उसमें रेशो होगी 1:2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है, एक आदमी जब फोत हुआ है तो मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी बच गई थी वो क्या थी, 2,50,000, ठीक है। और उसके जो फैमिली में जो लोग थे वो कौन कौन थे, उसकी वाइफ थी, 2 बेटियां थी और एक बेटा था। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी जो उसकी बच गई थी वो हमने इन जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो थोड़ी देर पहले हमने जो है वो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था कि जो वाइफ का शेयर होता है वो 1/8 तो होता है और जो डॉटर और सन में रेशो होती है वो 1:2 होती है। तो पहले हम जो टोटल प्रॉपर्टी है वो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब विडो का शेयर क्या होता है, जो आपके पास टोटल प्रॉपर्टी है उसका क्या होता है, 1/8 शेयर। अब 1/8 जब हम फाइंड करेंगे तो आपको पता है अगर किसी नंबर के लास्ट पे 3 0 आ जाएँ तो इसका मतलब है वो 8 पे डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट 8 पे डिविजिबल है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 31250, ठीक है जी। हाँ, यानी इसका मतलब है जो विडो है, बेवा है, उसका जो शेयर आ गया है वो आ गया है 31,250। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है, यानी कि वाइफ का जो शेयर है वो हमने फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद हमने 2 जो बेटियां हैं और बेटा है उसका शेयर फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो बैलेंस प्रॉपर्टी रह कितनी गई है, यानी हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी थी 2,50,000, ठीक है। उसमें से हमने किसको दे दिया शेयर, उसमें से हमने हिस्सा दे दिया बीवी का, कितना दिया 31,250। वो जब हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2,18,750। अब ये हमने शेयर करना है 2 बेटियों में और 1 बेटे में। अब आपको ये भी पता है कि जो डॉटर और सन में रेशो होती है वो क्या होती है, 1:2। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा तो बेटे को डबल मिलेगा। यानी अगर आप बेटी का हिस्सा बन रहा है 40,000 तो बेटे को हम देंगे 80,000 देंगे, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल शेयर बनते कितने हैं, ठीक है जी। जब हम टोटल शेयर बनाएंगे यहाँ पे तो जो टोटल हमारे पास शेयर्स बनेंगे, चूँकि बेटी का 1 है और बेटे के कितने हैं जी, 2 हैं। अब हमारे पास बेटियां हैं कितनी, वो 2 बेटियां, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे अब प्लस कर देंगे फिर। तो चूँकि 2 बेटियां हैं और बेटे का आ गई 1 बेटा, डबल होगा तो 2 1 + 2 + 2 ये हमारे पास आ जाएंगे जी। टोटल शेयर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। यानी इसका मतलब है ये जो बैलेंस प्रॉपर्टी हमारे पास बच गई थी ना, इसको हम मज़ीद जो है वो 3 इसके जो है वो और हिस्से बनाएंगे, ठीक है। जिसमें से 2 बेटियां, एक का नाम हम डॉटर ए रख देते हैं, दूसरी का नाम डॉटर बी रख देते हैं, क्योंकि नाम तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब हमारे पास जो शेयर ऑफ डॉटर ए आएगा वो कैसे आएगा, देखें जो हमारे पास बैलेंस प्रॉपर्टी बच गई है उसमें से अब हम शेयर निकालेंगे। बैलेंस प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, 2,18,750। तो इसमें जो हमारे पास टोटल शेयर हैं वो कितने हैं जी, वो हैं हमारे पास 4, ठीक है। और बेटी को कितना मिलता है, अभी अभी हमने ऊपर रेशो लिखी हुई है, 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को इससे डिवाइड करेंगे और आपको पता है लास्ट जो है वो 2 डिजिट वो 4 पे डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर तो डायरेक्ट 4 पे डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब है ये 2 पे डिविजिबल होगा। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 = 4 आ जाएगा और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ गया है 1,09,375/2। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब आप इसको अंदर रखें, 1,09,375 को 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 54,687.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा शेयर ऑफ डॉटर ए। तो अगर ये शेयर ऑफ डॉटर ए है तो जो हमारे पास होगा शेयर ऑफ डॉटर बी वो भी तो बिल्कुल सेम होगा ना, वो भी होगा 54,687.5, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम बॉक्स में जो है वो क्लोज़ कर देते हैं कि ये हमारे 2 और आंसर आ गए हैं, ठीक है। अब हमने सिर्फ शेयर किसका फाइंड करना है, सन यानी बेटे का शेयर फाइंड करना है। तो आपको पता है जी शेयर
ऑफ सन भी किस में फाइंड होगा, जो हमारे पास बैलेंस प्रॉपर्टी जो बची थी वो कौन सी थी, वो ये थी बैलेंस प्रॉपर्टी। तो टोटल शेयर जो बने थे 4, उसमें बेटी का तो सिंगल होता है, ठीक है, ये ऊपर हमने रेशियो लिखी थी, लेकिन बेटे का क्या होता है, डबल। तो 4 में से 2 जो शेयर हैं वो किसको मिलेंगे, सन को, बैलेंस प्रॉपर्टी में से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 टाइम 2 तो 2 टाइम 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2,18,750 ओवर 2। और जब इसको मज़ीद हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख, ठीक है, 9,375। तो जो शेयर ऑफ सन है वो हमारे पास आ गया 1,09,375। तो ये हमारे पास शेयर ऑफ सन आ गया, ठीक है जी। तो ये इस तरह हमने जो विडो का शेयर था वो भी फाइंड कर लिया, जो दोनों बेटियों का शेयर है वो भी फाइंड कर लिया, और जो शेयर ऑफ सन है वो भी फाइंड कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्या ये जो हमने शेयर फाइंड किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो जो टोटल हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो थी 2,50,000। अब ये शेयर हमने विडो को दिया, ठीक है, ये 2 हमने बेटियों को दिए और ये बेटे को दिया। अब जब हम इसको सारे शेयर को आपस में ऐड करते हैं तो हमारी जो टोटल प्रॉपर्टी बन रही है, जो अमाउंट बन रही है, वो दोबारा 2,50,000 ही बन रही है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में वो हमें कह रहे हैं मिस्टर लतीफ़ जब इस दुनिया से गए हैं, ठीक है जी, तो लेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ, जो उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ी है उसकी जो वर्थ मालियत थी वो कितनी थी, 7,50,000 रुपीज़, ठीक है जी। तो मिस्टर लतीफ़ की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने लिख दी यहाँ पे, प्रॉपर्टी कितने की थी जी, 7,50,000। उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, हिज फैमिली हैड टू पे ऑफ अ डेबिट ऑफ ₹50,000, ठीक है, यानी उनकी फैमिली ने 50,000 पे करना था, यानी वो किससे उधार ले गए, किसी को उन्होंने देना था। तो 7,50,000 में से हमने वो उनका जो डेबिट था वो पे किया, क्योंकि कर्ज़ था उनके ऊपर, वो हम लाजमी देंगे, कर्ज़ तो शहीद को भी माफ़ नहीं होता, ठीक है जी। तो हमने जो डेबिट है वो पे किया, 7,50,000 जो डेबिट पे करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस प्रॉपर्टी बची है वो कितनी बच गई है, 7 लाख। देखें ना बैलेंस प्रॉपर्टी कैसे आएगी, जो टोटल प्रॉपर्टी थी 7,50,000, उसमें जो डेबिट देना था, जो कर्ज था, जो उनके ज़िम्मे था, जब हमने माइनस किया, पे कर दिया 7,50,000 में से, जब 50,000 कर्ज दे दिया, हमारी जो प्रॉपर्टी बच गई है बैलेंस प्रॉपर्टी वो क्या है, 7 लाख। अब ये जो 7 लाख है वो कह रहे हैं जी जो रेस्ट ऑफ मनी है वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज 2 सन्स एंड अ डॉटर, यानी ये जो बैलेंस प्रॉपर्टी बच गई है ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है उनके 2 बच्चों में, ठीक है, 2 बेटों में और 1 बेटी में। अच्छा अब बात आ गई यहाँ पे उनकी वाइफ, उनकी विडो, हो सकता है उनकी वाइफ उनसे भी पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई हो, ठीक है, तो उनकी वाइफ कोई नहीं है, उसको हमने नहीं देना, उसका शेयर नहीं निकालना, ठीक है, उसका उन्होंने नहीं कहा हुआ, ठीक है, जो चीज़ें उन्होंने कही हैं हम सिर्फ उन्हीं को शेयर यहाँ पे देंगे, ठीक है जी। तो 2 सन हैं और 1 डॉटर है, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इस्लामी वरासती कानून के मुताबिक जो डॉटर और सन में जो रेशो होती है वो 1:2 होती है, यानी डॉटर को अगर 1 शेयर मिलेगा तो सन को डबल, यानी बेटी का अगर शेयर बन रहा है 40,000 तो बेटे को कितने मिलेगा, 80,000, ठीक है। तो जो टोटल शेयर हमारे पास बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, क्योंकि बेटी तो 1 ही है ना, उसका सिंगल होगा, और बेटे कितने हैं, वो 2 हैं, लेकिन जो 1:2 तो 1:2, और बेटे कितने हैं, 2। लास्ट क्वेश्चन में बेटियां 2 थी तो हमने उसको 2 से जो है उनके शेयर को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बेटे हमारे पास 2 हैं तो उनके शेयर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 एंड 1 5, एंड जो टोटल शेयर बन गया वो हमारे पास आ गए हैं 5। तो पहले नंबर पर हम शेयर निकालेंगे 1 बेटे का, तो हम लिख देते हैं शेयर ऑफ सन ए। सन ए का जो शेयर होगा वो क्या होगा, वो बैलेंस प्रॉपर्टी में से होगा, तो बैलेंस प्रॉपर्टी तो हमारे पास 7 लाख है, तो बैलेंस प्रॉपर्टी में से कितना शेयर होगा, टोटल हमारे पास जो शेयर निकले हैं वो तो 5 हैं, ठीक है, तो उन 5 में से बेटे को तो हम कितना देते हैं, 2, डबल देते हैं, ठीक है। अब ये देखें ना, जिस तरह टीचर हमें मार्क्स देते हैं 10 में से 8 तो 5 में से 2, तो ये टोटल शेयर 5 बने हैं, उनमें से बेटे को हमने डबल देना है तो 2 आ जाएगा। अब आपको पता है लास्ट पे 0 हो नंबर के तो वो 5 पे डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब है ये नंबर 5 पे डिविजिबल है। तो 5 1 टाइम 5 कितने कैरी हो गए, 2, तो ये 20 बन गया, 5 4 द 20, बाकी कितने 0 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 लग गए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा
14 2 ज़ा 28, बाकी कितने ज़ीरो हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो ज़ीरो ही आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया हमारे पास। यानी ये जो हमारे पास सन ए का जो शेयर बना है वो बना है 2,80,000। इसी तरह अगर सन ए का ये शेयर है तो सेम जो सन बी है, जो दूसरा बेटा है, उसका भी तो यही शेयर बनेगा ना, ठीक है। वो कितना बनेगा 2,80,000, उसका भी यही शेयर बनेगा। इसका मतलब है ये सन ए का शेयर आ गया हमारे पास और ये सन बी का शेयर आ गया। अब किसका शेयर रह गया, अब हमारे पास रह गया बेटी का शेयर रह गया। तो अब बेटी का शेयर रह गया तो वो भी बैलेंस प्रॉपर्टी में से ही होगा ना। तो बैलेंस प्रॉपर्टी तो हमारे पास है जी 7 लाख है, ठीक है। तो टोटल शेयर जो हमारे पास बने हैं वो 5 हैं, उनमें से बेटी का कितना होगा जी 1 सिंगल होगा। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब जब डिवीजन होगी यहाँ पे तो सेम आंसर आएगा 1,40,000। जब वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा जी 1,40,000। अब पहले नंबर पे हमने एक डेबिट पे किया था 50,000 का, वो था 2 शेयर हमने निकाले थे बेटू के 2,80,000 के, ठीक है जी। उसके बाद एक लास्ट पे शेयर निकला था बेटी का। अब जब इन सब को हमने ऐड किया तो ये हमारा दोबारा से आंसर क्या बन गया 7,50,000। इसका मतलब है ये जो 7,50,000 की प्रॉपर्टी हमने लतीफ़ के घर वालों में शेयर की वो बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।